जानना बहुत जरूरी है, पर जानते कब है? जब श्रद्धा हो। सती के मन में अभी श्रद्धा नहीं है, तर्क है, क्योंकि दक्ष की बेटी है, कैंची चलती है हर एक बात पे। कुछ तो कथा में भी इसलिए आते हैं कि 4 बजे के बाद गिना दें, आज 5 चौपाइयों में गलती हुई, कैंची लेके ही बैठे बिल्कुल एकदम। कौन सी चौपाई में आनंद आया इसमें मतलब नहीं है, कौन सी में शब्द गड़बड़ हुआ इस बात पे बहुत ध्यान से चिंता करके बैठे हैं। हम सबका स्वभाव है ये, मूलतः हम सब सती के स्वभाव वाले हैं, तो राम कथा के अधिकारी नहीं हैं। यही इस प्रसंग का तात्विक अर्थ है। चल दिए, कैलाश की ओर जा रहे हैं, और भगवान शंकर के मन में आया कि परमात्मा ने अवतार लिया है, मैं कैसे दर्शन करने जाऊं। दर्शन करने गया और मैंने निकट जाके दर्शन कर लिए, लोग समझ गए तो लीला गड़बड़ हो जाएगी। और विचित्र लीला हुई प्रभु की। भगवान शंकर के मन में जैसे ही आया कि दर्शन हो, प्रेम से जैसे ही हृदय भरा, तत्काल वो रूप दिखाई दिया, सीता हरण का दृश्य। राम जी पूछते फिर रहे हैं पेड़ पौधों से, तुमने सीता देखी? ये लीला देखी दोनों ने, परमात्मा की लीला दोनों देख रहे हैं। हम सबके साथ भी है, जितने लोग यहां बैठे हैं परमात्मा की लीला हम सब देख रहे हैं। पर एक ही परमात्मा प्रत्येक के अंतःकरण में अलग अलग भाव पैदा करता है। वही कृष्ण दिखाई देता है अर्जुन को, तो अर्जुन के मन में भाव आता है कि सर्वसमर्थ प्रभु आप मेरे जीवन रथ की बागडोर संभालो। और उसी कृष्ण को देखकर शकुनी के मन में भाव आता है कि दुनिया में अगर मुझसे भी अधिक कुटिल कोई है तो केवल कृष्ण है, और मेरी तुलना में दुनिया में उससे कुटिल कोई नहीं है। एक ही कृष्ण को देखकर दो लोगों के मन के अलग अलग भाव। यही क्रम हमको ठीक करना है अपने जीवन का। साधना इसी को कहते हैं, उपासना इसी को कहते हैं कि अंदर मौजूद उस अंतर्यामी से हमारा मिलन कैसे होता है। उस भाव को उपासना कहा जाता है। आप कहां बैठे हो अंतर नहीं पड़ता। सती कथा में बैठी रही पूरे समय, जरा भी अंतर नहीं पड़ा। शंकर जी के साथ हैं, पर कैंची हाथ में। उसी दृश्य को देखकर भगवान शंकर क्या करते हैं? वाह प्रभु, क्या लीला है आपकी। सीता जी को खोजते फिर रहे। सच्चिदानंद परधाम आपकी जय हो। सती ने सुना सच्चिदानंद, ये सच्चिदानंद किसको कह रहे हैं? वेदांत पढ़ा होगा सती ने। ये सच्चिदानंद, चेहरे पे लगातार आंसू ही आंसू बह रहे हैं। काय का आनंद? सतचित आनंद। खोजे सो के अज्ञेय बनारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। और जैसे जैसे ये कैंची चलने लगी तर्क की, वैसे वैसे गड़बड़ होती चली गई। कैसे भी मन मानने को तैयार नहीं है कि ये राम परमात्मा है। भ्रम, जो जैसा है वैसा नहीं दिखाई दे रहा। भ्रांति हुई
और भ्रांति हुई तो शंकर जी ने समझाने का प्रयास किया, पर एक भी बात काट नहीं पाए सती की। पत्नियों से तो ऐसे ही पार पाया जा सकता है। नई आई पत्नी ने सब्जी बनाई आलू की, पहली बार बनाई उसने जिंदगी में, पढ़ी लिखी थी। सब्जी ऐसी है जिसको खाया नहीं जा सकता, पर पति कितना समझदार है, उसको व्यक्त करने का ढंग अलग है। आज के जमाने में पति ने पत्नी से कहा कि तुमने इतनी अच्छी सब्जी बनाई है, मैं जितनी तारीफ करूं इसकी कम है। तुमने सब्जी जो बनाई है उसकी विशेषता क्या क्या है, तो पति विशेषता बताता है। तुमने बहुत अच्छा किया, इसमें हल्दी मिर्ची धनिया नहीं डाला। अरे जो खाने वाले हैं वो थोड़ी बिल दे रहे हैं, पैसे तो हमको ही देने, वो तो अपने खा के चले जाएंगे, चाहे जितना डाल दो। तो अच्छा किया तुमने, कोई मसाला नहीं डाला इसमें। और नमक तुमने डाला है, नमक ज्यादा हो गया है, पर मैं जानता हूं आजकल बाजार में नमक ही खराब आ रहा है। और तुमने आलू छीले नहीं, ये तो इतना अच्छा काम किया, क्योंकि मैंने पढ़ा है सारा विटामिन छिलके में ही होता है। और तुमने जो तड़का लगाया है ना, उसमें क्या तड़का लगाया है, तड़का और आलू दोनों एक दूसरे को छू तक नहीं पाए। इसको फ्रिज में रख दो, 3 दिन बाद खाएंगे, तब तक थोड़े निकट आ जाएंगे तड़का और आलू। और अंत में कहता है कि मेरी एक और सलाह देता हूं तुमको, आगे से तुम कभी ये सब्जी बनाना ही मत। जय हो। क्योंकि नजर लग सकती है तुमको। तो ऐसी स्थितियां शंकर जी के जमाने से ही चल रही। बहुत प्रकार से समझाया शंकर जी ने। शंकर जी विश्वास है, पर सती श्रद्धा नहीं है। सती अभी तर्क हैं, तर्क और विश्वास की जोड़ी नहीं जमती। और जब हर प्रकार से कोशिश करके देख ली, तब धीरे से शंकर जी ने कह दिया, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा भ्रम भारी, वेद मिटय मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी, करहु सो जतन विवेक विचारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। अब लगी बैठी हूँ बट छाही, अब लग बैठा हम बट छाही, जब लगी तुम आए हो मोहि पाही, जब लग तुम आए हो मोहि पाही। शंकर जी समझ गए, मोरे उ कहे न संशय जाई, मोरे उ कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही, विधि विपरीत भलाई नाही। होई है सोई जो राम रचिया, होई है कोई जो राम रचिया, वो कर तरक बढ़ावहि साखा, वो कर तरक बढ़ावहि साखा। सपहि लगे जपन हरि नामा, सपहि लगे
जपन हर नामा। ये सूत्र दिया हमको। मानस की ये अद्भुत चौपाई है। होई है सोई जो राम रच राखा। पर कब कहा शंकर जी ने ये? जब सब प्रयत्न करने पर भी सफलता नहीं मिली तब। हम जिंदगी में सारे प्रयत्न करें, प्रयत्न करने के बाद सफलता न मिले तो निराश न हो, विश्वास की छाया में बैठें। बट वृक्ष की छाया में शंकर जी बैठ गए। इस बट को मानस में कहा गया विश्वास। परमात्मा के विश्वास की छाया में बैठें और काम क्या करें? अस कही लगे जपन हरि नामा। लगे जपन हर नामा। यही एक ही काम है जीवन में। राम 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 राम। अस कही लगे जपन हरि अस कहि लगे जपन हरि नामा। गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। नाना भांति विचार करी धरि सीता कर रूप। नाना भांति विचार करे धर सीता कर रूप। बहुत प्रकार से सती ने विचार किया, क्योंकि शंकर जी ने कहा था करहु सो जतन विवेक विचारी। हरहु सुजतन विवेक विचारी। अंतिम शब्द तो पकड़ लिया पर उसके पहले वाला छोड़ दिया। करहु सो जतन विवेक विचारी। हरहु सुजतन विवेक विचारी। विवेक छोड़ दिया, विचार बहुत तरह से किया और विचार करने के बाद सीता बन गई। रूप तो सीता का धारण कर लिया, गुण सीता के नहीं आए। सीता कहां चलती हैं? सीता सदैव राम के पीछे चलती है। और सती कहां बैठ गई? आगे होई। राम जी ने देखा और बहुत हंसे। केवल रूप धारण कर लेने से काम नहीं चलता। सीता सदैव राम के पीछे चलती हैं। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता चलती, और साधारण भी नहीं चलती। पैर कहां रखना है, मर्यादा का उल्लंघन न हो जाए। धरती चरण और चलती सभीता। और ये कहां जाके बैठी है? सीधे राम जी के सामने। जिधर से राम आ रहे हैं उधर बैठी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा ये क्या कर रही हैं? जानते हैं माया है मेरे राम की। कुछ नहीं कहा। रामचंद्र जी ने कहा मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। सती जी ने कपड़े देखे अपने। मैं सीता बनी बैठी हूं और मन में पूरी एक कल्पना है, जैसे ही मुझे देखेंगे एकदम खुश हो जाएंगे, अरे तुम कहां चली गई थी?
और ये कह रहे हैं कि मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। वेशभूषा में कुछ गड़बड़ हो गई क्या? वेशभूषा तो ठीक है, ये सीता कैसे नहीं दिखी मैं इन्हें? तो राम जी ने और क्लियर कर दिया, कहू बहोरी कहाँ ब्रस के तू, कहो बहोरे कहाँ बरस के तू। माँ शंकर जी कहाँ है? विपिन अकेली फिरहु के है तू, विपिन अकेले फिरहु के तू। आप जंगल में अकेली कहाँ घूम रही हो? और तब सती को समझ में आया गड़बड़ तो है। राम जी ने अपनी माया दिखाई और अपना ऐश्वर्य सती को दिखाया।